जितने भी यहाँ पे क्लास आपको दिख रहे होंगे, सारे क्लास के दीवारों पे जो है अलग अलग कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे लिखा गया है जी। से बच्चे जो है कागज पर दिशा का ज्ञान कैसे कर ले, जैसे ऊपर दिशा नॉर्थ साउथ हो गया। कुछ यौगिक है जो 8 क्लास के बच्चे को माने कम से कम जानना जरूरी है। पूरे को तो अंकित नहीं कर पाए। संडे मंडे ज्यादा बच्चे से पूछते हैं, स्कूल में ज्यादा जो है मीडिया वाले बच्चों से यही पूछा करते हैं। माने मीडिया वाला को भी सकारात्मक भूमिका अपनाना चाहिए कि माने स्वर बम जो है बैलून के अनुसार जो है आप लटका दिए है ना। यहाँ पे कुछ हम दिखाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे दीवार पे जो आप ये बनवाए हुए हैं, काफी हम लोग स्कूल गए हैं देखे हैं, लेकिन ऐसे कहीं पे पेंटिंग देखने को नहीं मिलता है जी। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? कहाँ से ये मोटिवेशन मेरा अपना है, अपना दिमाग की उपज है। हम ऐसे किए चेतना सत्र में जो कुछ बात बताया जाता है उसको अगर हम बोर्ड पर दीवार पर लिखवा देते हैं तब बच्चा आएगा तो उसमें पढ़ने का भी कौशल का विकास हो जाएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, मजदूर दिवस, बिहार दिवस ना, नंदवंश के स्थापक जो हम लोग इतिहास में पढ़ाते हैं कुछ, तो उसमें मुख्य चीज़ को अगर हम यहाँ पर लिखवा देते हैं तब बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने में भी सहूलियत होगी, बच्चे का थोड़ा सा जो लर्निंग क्षमता होगा वो बढ़ेगा। इसलिए चलिए यहाँ पे देखिए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बट कुछ हेडलाइन हम आपको पढ़ाएंगे। प्रमुख राजवंशों के संस्थापक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि सर की कोशिश ये है कि जब बच्चे स्कूल में यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ उसको जो है ज्ञान देखने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जब बच्चे रोज़ रोज़ इसको देखेंगे तो बिना याद किए जो है उसको कहीं ना कहीं जो है याद हो ही जाएंगे। यहाँ पे जो है कुछ प्रमुख दिवस भी लिखा गया है और काफ़ी ऐसे पूरे दीवार पे जितने भी यहाँ पे क्लास आपको दिख रहे होंगे, सारे क्लास के दीवारों पे जो है अलग अलग कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। मौलिक अधिकार देखिए, जो हमारा आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताया गया है कि समता या समानता का अधिकार, किस तरह से जो है गरीब अमीर सभी लोगों को जो है एक समान अपने संविधान के अनुसार जो है समानता का अधिकार बताता है। जितने भी यहाँ पे क्लास है, सभी क्लास के यहाँ पे दीवार पे जो है कुछ ना कुछ ज्ञान भरा जो है आपको शब्द, कुछ ना कुछ ज्ञान भरी लाइनें जो है आपको मिल जाएंगे। सूचक सुई है जी। से बच्चे जो है कागज पर दिशा का ज्ञान कैसे कर ले, जैसे ऊपर दिशा नॉर्थ साउथ हो गया, वेस्ट और ईस्ट हो गया। ये दिक्सूचक सुई बना दिया गया है कि बच्चे को हमको कॉपी पर बताना नहीं पड़े कि उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। बच्चा देखते देखते उनको कुछ जानकारी हो जाता है कि हमको पढ़ाने में, क्लास में पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं। अगर क्लास बच्चे रोज आएंगे तो कहीं ना कहीं समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। सर एक बार आप बता दिए हमेशा, जो हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाएगा। 8 क्लास के बच्चे हैं, जैसे रसायन में कुछ तत्व का जो सिंबल है, संकेत है, उसको दे दिया गया है। कुछ यौगिक है जो 8 क्लास के बच्चे को माने कम से कम जानना जरूरी है। पूरे को तो अंकित नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे कि यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लिख दिए हैं जो याद जैसे माने जल का सूत्र क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या हो गया, चीनी का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया, नमक, चूना पत्थर, ओजोन गैस का सूत्र क्या हो गया, मीथेन का क्या सूत्र हो गया। बच्चे देखकर भी माने बच्चे को हम ऐसा नहीं कि बच्चा जो इस साल 8 क्लास पास किया है उस बच्चे से हम पूछ लेते हैं, क्लास में जाते हैं, अब पूछ लेते हैं चीनी का सूत्र बताओ, बच्चा बता देता है, कहीं किस पर प्रतिदिन देखता है। तो कहीं ना कहीं सर क्लास बाई क्लास, यानी कि जिस क्लास को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार जो आपने पेंटिंग करवाया है। हर एक क्लास पे अलग अलग टाइप के, यानी कि यहाँ पे जो है आपको रासायनिक तत्वों के कुछ संकेत मिल जाएंगे, सभी का सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। जी, क्लास बाई क्लास, यानी कि क्लास के अनुसार इन्होंने बोर्ड पे जो है पेंटिंग करवाए हैं जी। माने आते हैं आपके विद्यालय में आते हैं तो अक्सर देखा जाता है, बच्चे से पूछा जाता है जनवरी फरवरी स्पेलिंग क्या बताइए। तो बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा डर से भी पूछिएगा, तो हम तो टीचर है तो मान लीजिए कि कुछ झिझक कम है, लेकिन बच्चे में झिझक आ जाती है तो स्पेलिंग नहीं बता पाते, इसको स्पेल बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दीवार पर लिखा दिए हैं कि बच्चे जो है इसको देखते देखते उसकी स्पेलिंग उसको याद हो जाए, इसलिए लिखा है जी, इसलिए लिखवाए हैं। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं, उसके उस बच्चों के लिए काफ़ी ये जो है मददगार साबित होंगे। चलिए और कुछ हम दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिवस है जैसे आप लोग भी जाते हैं, माने आप संडे मंडे ज़्यादा बच्चे से पूछते हैं, स्कूल में ज़्यादा जो है मीडिया वाले बच्चों से यही पूछा करते हैं। माने मीडिया वाला को भी सकारात्मक भूमिका अपनाना चाहिए, केवल नकारात्मक भूमिका नहीं। माने कुछ हमारी
निगेटिविटी को दर्शाना ठीक है, आपका अधिकार है, तो मेरा पॉजिटिविटी, मेरा सकारात्मकता जो है उसको भी दिखाया जाए कि हम में अच्छाई क्या है, बुराई दिखाइए, ठीक है। आपने ये बात कहा, ठीक बात है, लेकिन आप में पॉजिटिविटी है तभी तो आपके पास इतना मीडिया वाले आ रहे हैं। और आपके पास जो भी आ रहा है बताइए जरा कि कोई निगेटिव दिखाया है क्या? नहीं ना दिखाया है, निगेटिव नहीं दिखाया, क्योंकि आप में निगेटिव है ही नहीं तो कौन दिखाएगा? जहाँ पे निगेटिव होता है वहीं पे वो लोग निगेटिव दिखाते हैं। जी जी, निगेटिव कुछ लोग तो सभी मतलब क्षेत्र में गड़बड़ है। मेरे विद्यालय का निगेटिविटी में माने किसी मीडिया के में नहीं है। यहाँ पर ये हिंद दिवस का नाम लिख दिए हैं। चलिए, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल यहाँ पे ABCD लिखा गया है, लिख दिया गया है। जी जी, बच्चे भूले नहीं। यहाँ पर जो है गणित का जो कुछ सूत्र है उसको लिखा गया है, गणित का सूत्र को लिख दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, कि बच्चे को याद हो जाए। फिर हमको माने क्लास में पूछना नहीं पड़े, हिसाब बना है तो बच्चे जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार और शीर्षलंब दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज बच्चा इस फार्मूला को इसको याद रहेगा। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपके दीवार पर लिखा था 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, तो उस पर बच्चा बैठा लेगा। हम थोड़ा सा बताएंगे बच्चा ज़्यादा समझ जाएगा, इसलिए इसे लिखा गया है। यहाँ पर माने बीजगणित के कुछ सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर माने वर्णमाला माने स्वर वर्ण जो है बैलून के अनुसार जो है आप लटका दिए है ना। जी जी, चलिए, बच्चा आए तो कुछ देख। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग भी पढ़ा करते थे तो अपने रूम में क्या करते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो है अपने कॉपी पेज पे लिख करके उसको चिपका देते थे, ताकि हम कहीं से भी आए तो वो हमको दिखे और जो है हमको हमेशा के लिए याद हो जाए, कहीं उसको ढूंढना ना पड़े। तो चलिए, इस स्कूल की जो भी आप स्थिति देखें उनका अगर पूरे हकदार कहा जाए तो ये रामबाबू सर है, क्योंकि इन्हीं के कारण ये स्कूल इतना प्रोग्रेस किया है। और जैसे कि आपने देखा कि इनके पढ़ाने के तरीका और किस तरह से हर एक दीवार पे जो है अलग अलग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई है। हालांकि रामबाबू सर के बारे में और इस स्कूल के बारे में जी जी, नाम है रमेश चंद्र प्रसाद सर्टिफिकेट। हालांकि सर के बारे में और स्कूल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।